welcome to Statisticspedia. Now today's video, it is based upon official statistics and all the latest updates related to your census and the recent mobile app which is launched. तो आज का वीडियो में जो पॉइंट्स ऑफ डिस्कशन रहेंगे वो रीसेंट ऐप फॉर वाइटल स्टैटिस्टिक्स रिकॉर्ड्स जो अभी रिसेंटली लॉन्च हुई है, नेक्स्ट सेंसस हमारा कब कंडक्ट होने वाला है और सेंसस से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स जो इश्यूज़ हैं उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद इट. सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट अपडेट क्या है? वी विल बी टॉकिंग अबाउट द सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम मोबाइल ऐप दैट इज़ नोन एज योर CRS. CRS क्या है कि अभी रिसेंटली इन द मंथ ऑफ अक्टूबर से जो यूनियन होम मिनिस्टर हैं अमित शाह जी ने एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है. उसका नाम क्या रखा गया है? CRS, मतलब सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम. ये इसका पर्पस क्या है स्टूडेंट्स कि यहाँ पे जितने भी बर्थ और डेथ रजिस्ट्रेशन होंगे वो अब सब ऑनलाइन हुआ करेंगे. जैसे पहले क्या होता था कि हमें जो अथॉरिटीज़ पे बहुत टाइम तक लंबे टाइम तक जो है खड़े रह कर के और फिर रजिस्टर करवाते थे और फिर 21 दिन बाद या 1 महीने बाद जो है हमें वो सर्टिफिकेट मिलता था. लेकिन अभी क्या होगा कि ऑनलाइन रजिस्टर होंगे बर्थ और डेथ रजिस्ट्रेशन किसी भी स्टेट से किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे और उनकी अपनी स्टेट ऑफिशियल लैंग्वेज के अंदर. तो इससे क्या होगा? इट इज़ ऑल्सो गुड फॉर सिटीजन्स ऑल्सो, और जो स्टेट के जो रिकॉर्ड्स हैं बिल्कुल हैसल फ्री हो जाएगा और वो फाइनेंशियल बर्डन से और प्रोसेस से वर्कलोड से बिल्कुल फ्री हो जाएंगे. ठीक है, तो देखिए CRS ऐप से क्या हो रहा है, द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ये क्या अलाउ कर रहा है? सिटीजन्स टू रजिस्टर द बर्थ्स एंड डेथ्स फ्रॉम एनी वेयर एट एनी टाइम. ठीक है, तो यहाँ पे क्यों डिज़ाइन किया गया है? इट इज़ डिज़ाइन टू सपोर्ट द डिजिटल गवर्नेंस. एक्चुअली में जो टेक्नोलॉजी है और जो गवर्नेंस है उसको इंटीग्रेट करने के लिए किया गया है. और ऐप क्या प्रॉमिस करता है कि इससे आपका रजिस्ट्रेशन जो टाइम लगता है वो रिड्यूस होगा एंड एलिमिनेट द एडेड फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फॉर द स्टेट्स कंसर्निंग द मेंटेनेंस एंड ऑपरेशन. और जो स्टेट का जो बर्डन होता था, फाइनेंशियल बर्डन एज वेल एज जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती थी, सर्टिफिकेट को निकालना, सारी प्रोसेसिंग, सारे ऑपरेशंस, ये सब जो है वो स्टेट उससे फ्री हो जाएगा. इट ऑल्सो डिजिटलाइजेज द लीजेसी रिकॉर्ड्स मेकिंग द रजिस्ट्रेशन पेपरलेस. सो इट इज़ अ वेरी गुड ऐप और ये वाइटल स्टैटिस्टिक्स रिकॉर्ड्स के लिए है, सिटीजन्स के लिए भी ये बहुत बेनिफिशियल है. और ये किसने डेवलप किया है? राइट. So it is developed by the Registrar General and the Census Commissioner of India. ये ऐप किसने डेवलप किया है? Registrar General and Census Commissioner of India. Now who is the present Census Commissioner of India? That Mrityunjay Kumar Narayan. ठीक है. And this app is expected to reduce the time required for these registrations seamlessly. तो अभी हमने क्या देखा, किसने लॉन्च किया? अमित शाह जी ने लॉन्च किया है. इस मोबाइल ऐप का नाम क्या है? सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम. किसने डेवलप किया है? सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया एंड रजिस्ट्रार जनरल मृत्युंजय कुमार नारायण. और इस ऐप से हमें क्या होगा कि हमें पूरे जितने भी रिकॉर्ड्स हैं वो डिजिटलाइजेशन की वजह से टाइम हमें स्टेट के लिए और सिटीजन्स दोनों के लिए जो है वो कम लगेगा और एक ऑनलाइन डिजिटल सर्टिफिकेट जो है वो इमीडिएटली हमें ऑब्टेन्ड हो जाएगा, है ना. सेकेंडली, जो रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ्स अमेंडमेंट है 2023 के अकॉर्डिंग ये मैंडेटरी हो गया है. द डिजिटल रजिस्ट्रेशन फॉर ऑल द बर्थ्स एंड डेथ्स इन इंडिया. तो 1 अक्टूबर 2023 से आप इसको इस पोर्टल के थ्रू जो है वो बर्थ और डेथ रजिस्ट्रेशन होगा किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम में, किसी भी ऑफिशियल लैंग्वेज में, फ्रॉम एनी वेयर. राइट. तो ये एक बहुत अच्छा है. और सेकेंडली स्टूडेंट्स की ये जो ऐप है या आप इसको कह सकते हैं कि ये इससे क्या हमें सेकेंड एडवांटेज होगा कि जो NPR है, इफ़ यू हैव स्टडीड अबाउट NPR, व्हाट इज़ NPR? NPR इज़ अ नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर. तो इसको जो है हम टाइमली क्या कर पाएंगे? अपडेट कर पाएंगे. तो ये इससे एक हेल्प रहेगा और आपका जो नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर है वो अपडेटेड रहेगा. तो ये इसका सेकंड एडवांटेज है. ठीक है. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट अपडेट, दैट इज़ योर who is the Census Commissioner of India?
हु इज़ अ सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया? तो रिसेंटली ये मैं आपको बता चुकी हूँ, मृत्युंजय कुमार नारायण इज़ अ रजिस्ट्रार जनरल एंड द सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया। ये नेम आपको जो है वो लर्न होना चाहिए। अबाउट द नेक्स्ट पॉइंट दैट विच इज़ द लेटेस्ट सेंसस इन इंडिया, तो आपको पता है कि जो हमारा लास्ट सेंसस कंडक्ट हुआ था वो 2011 में हुआ था। दैट वाज द 15th सेंसस ऑफ इंडिया, राइट। और सेंसस हर 10 साल बाद हमारे इंडिया में कंडक्ट होता है और ये अभी 2021 में कंडक्ट होना था, बट ये सेंसस ड्यू टू कोविड कंडक्ट नहीं हो पाया और डिलेड हो गया। उसके बाद 3 साल हो गए हैं, अब जो है वो एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया, लेकिन सुनने में आया है मीडिया के थ्रू कि जो जल्द जो है हमारा सेंसस कंडक्ट होने वाला है इन द ईयर ऑफ 2025। तो आज हम इसी का डिस्कस करेंगे कि सेंसस जो है वो कब कंडक्ट होने वाला है और उससे रिलेटेड क्या क्या इश्यूज हैं। डिस्कस नाउ, लेट्स टॉक अबाउट क्विकली कि व्हाट इज़ द सेंसस। देखिए स्टूडेंट, सेंसस क्या होता है? ये एक कंप्लीट प्रोसेस होता है जहाँ पे डेटा को कलेक्ट किया जाता है, उसको कंपाइल किया जाता है, उसको एनालाइज किया करते हैं और फिर जो होता है वो पब्लिश होता है। तो सेंसस मतलब इट इज़ बेसिकली जो इंडिविजुअल की जो प्रोफाइल है किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम में, किसी स्पेसिफिक एरिया में जो इंडिविजुअल की जो प्रोफाइल है उसको, उस प्रोसेस को जो है हम सेंसस कहते हैं। तो यहाँ पे हमें एक तो पब्लिक काउंट, पीपल काउंट तो होता ही है, डेमोग्राफिक फैक्टर्स, इकोनॉमिक फैक्टर्स, सोशल डेटा, ये सारा डेटा जो है वो सेंसस के थ्रू मिलता है। तो सेंसस जो है ना स्टूडेंट्स, वो एक सबसे बड़ा सोर्स है एंड इट इज़ अ सिंगल सोर्स फॉर कलेक्टिंग द स्टैटिस्टिकल डेटा। ये सिर्फ कलेक्ट करना नहीं होता बल्कि कंपाइलेशन करना होता है और एनालाइज करना होता है। तो सेंसस आपको एक डिटेल्ड पिक्चर प्रोवाइड करता है ऑफ द पॉपुलेशन एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स विच इज़ रिलेटेड टू एज, जेंडर, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, इनकम, हाउसिंग एंड मोर। अब आपको पता है इंडिया में हर 10 साल बाद जो है वो सेंसस को कंडक्ट किया जाता है बाय द ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, अंडर द प्रोविजंस ऑफ सेंसस एक्ट 1948। तो ये आपको पता होना चाहिए, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट कि कौन, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग द सेंसस। एंड ये आपका जो सेंटर है वो रिस्पॉन्सिबल होता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एंड ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर। अब स्टूडेंट्स एक और बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं कि सेंसस जो है वो 2 फेज़ पे कंडक्ट किया जाता है। तो अभी हम सिर्फ सेंसस को इतना मानते हैं कि सिर्फ ये जो काउंटिंग होती है और पीपल काउंट को से रिलेटेड होता है और यहाँ पे हम सिर्फ हाउस होल्ड सेंसस लेते हैं, राइट। कि जो इंडिविजुअल्स की प्रोफाइल है उसके बारे में हमें, हाउस होल्ड्स की जो प्रोफाइल है उसके बारे में कंप्लीट डेटा प्रोवाइड करता है। लेकिन सेंसस के 2 फेजेस होते हैं। देखिए सबसे पहला जो फेज़ होता है वो हाउस होल्ड सेंसस होता है, वेयर द डेटा ऑन हाउसिंग कंडीशंस के, जो कितने मेंबर्स हैं जो घर में रह रहे हैं, क्या क्या सर्विसेज उनको प्रोवाइड करी जा रही है, क्या क्या एसेट्स हैं उनके पास, हाउसिंग कंडीशंस क्या है, तो दैट इज़ नोन एज एन हाउस होल्ड सेंसस। और जो सेकेंड फेज़ होता है स्टूडेंट्स वो डेटा पे कलेक्ट होता है, वेयर द डेटा ऑन द पॉपुलेशन, मतलब कि जो एजुकेशन है, जो एज है, राइट, जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है, जो रिलीजन है, लिटरेसी लेवल है, इन लैंग्वेजेस हैं, इन सब पे, माइग्रेशन, फर्टिलिटी, इन सब पे जो है वो डेटा को कलेक्ट किया जाता है। और एक पॉइंट मैं यहाँ पे हाईलाइट करना चाहूँगी जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, दैट इज़ SC/ST। तो यहाँ पे जो हमारा सेंसस है वो हमें शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स का डेटा भी प्रोवाइड करता है। बट अभी जो स्टूडेंट्स, जो एक डिमांड, एक इशू आ रहा है, मैं आपको यहीं पे बताना चाहूँगी, क्योंकि अब तक जो हमारा डिटेल्ड जो सेंसस था उसमें SC/ST का डेटा जो है वो कलेक्ट होता है, लेकिन जो दूसरी क्लासेस है, अदर बैकवर्ड क्लासेस है, उनका डेटा कलेक्ट नहीं होता है। सो अभी जो इशू चल रहा है लेटेस्ट वो है डिमांड फॉर द कास्ट सेंसस। दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द इशू और वन ऑफ द अपडेट विच इज़ रिलेटेड टू द करंट सेंसस। तो अब ये जो है ये आपको थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है और ये ध्यान रखना है कि 2 फेज़ में सेंसस कंडक्ट किया जाता है, एक हाउस लिस्टिंग और हाउस होल्ड सेंसस।
दूसरा जो हमारे जितने पॉपुलेशन से रिलेटेड डेटा होता है वो, और सेकेंडली अब तक जो डेटा है वो SC/ST का है, लेकिन अभी कास्ट सेंसस का जो है वो डिमांड रखी गई है पॉलिटिकल पार्टीज़ के थ्रू कि वो जो है उसको भी सेंसस कंडक्ट किया जाए और जो बैकवर्ड क्लासेस है उसका भी डेटा सेंसस के थ्रू हमें मिले। अभी सेंसस कब होने वाला है, कब कंडक्ट होगा? 2021 में जो सेंसस कंडक्ट होने वाला था दैट वाज योर 16th सेंसस, ड्यू टू कोविड वो पोस्टपोन हो गया, एंड अभी सुनने में आ रहा है कि नाउ 2025 में या 26 में जो है वो सेंसस कंडक्ट हो सकता है। और इस डिले की वजह से बहुत सारे इश्यूज जो हैं वो रिलेटेड हैं इस सेंसस से। देखिए व्हाट्स न्यू अबाउट द सेंसस की जो करंट सेंसस जो कंडक्ट होने वाला है उससे क्या इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो रिलेटेड हैं। सबसे पहली बात तो दिस विल बी द फर्स्ट डिजिटल सेंसस, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि जो सेंसस होने वाला है वो एक डिजिटल सेंसस होगा, ऑल्सो विद द प्रोविजन ऑफ द सेल्फ एन्यूमरेशन। सो दैट इज़ द फर्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि ये जो 16th सेंसस है उसमें विल हैव अ डायनामिक अप्रोच हैविंग 31 क्वेश्चंस। कितने क्वेश्चंस होने वाले हैं? कुछ क्वेश्चंस ऐड ऑन हुए हैं इन द हाउस लिस्टिंग शेड्यूल, और उस पर क्या क्या होंगे? नए क्वेश्चंस रिलेटेड टू द एक्सेस टू इंटरनेट, लैपटॉप, कंप्यूटर, LPG गैस, PNG कनेक्शन एंड ऑल दैट। तो इन ऑल नए सेंसस के अंदर 31 क्वेश्चंस जो होंगे वो हाउस लिस्टिंग जो फेज़ 1 हमारा शेड्यूलिंग होता है उसके बारे में, ये इंटरनेट, लैपटॉप, कंप्यूटर, तो जो करंट हमारे डिजिटल चीज़ें हैं उनसे भी रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं वो इंक्लूडेड हैं। और द फर्स्ट ये एक डिजिटल सेंसस होने वाला है फर्स्ट टाइम इन इंडिया। बता दिया कि जो 16 सेंसस इज एक्सपेक्टेड टू बिगिन इन द ईयर ऑफ 2025 एंड टू कंक्लूड इन द ईयर ऑफ 2026। सो स्टूडेंट्स हमें मतलब जो ये सेंसस एक 1 डे प्रोग्राम नहीं होता है, इसके लिए बहुत पहले से प्लानिंग करती है सेंटर, क्योंकि आपको लाखों लोगों का जो डेटा है उसे कलेक्ट करके, कंपाइल करके स्टोर करना होता है, उसको एनालाइज करना होता है, कंक्लूजन्स ड्रॉ करने होते हैं, पब्लिकेशंस ड्रॉ करने होते हैं। तो इसमें ऑलमोस्ट अ ईयर लग जाता है इस प्रोसेस को कंडक्ट करने में। ये एक लार्ज स्केल प्रोसेस है। सो देयरफॉर ये अभी जो है एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है, बट इट इज़ एक्सपेक्टेड टू बिगिन इन द ईयर ऑफ 2025 और 2026 में इसका कंक्लूजन आ जाएगा। और आपको ये मैंने बता दिया 2 फेज़ में जो है इस सेंसस को हमेशा कंडक्ट किया जाता है। व्हाट्स न्यू अबाउट दिस सेंसस दैट आई टोल्ड यू कि डिजिटली जो डेटा है वाया द मोबाइल एप्लीकेशंस फर्स्ट टाइम डेटा कलेक्ट किया जाएगा, इंस्टॉल्ड ऑन द एन्यूमरेटर्स फोन विद द प्रोविजन ऑफ वर्किंग इन एन ऑफलाइन मोड। सो ऑफलाइन मोड में भी है और ऑनलाइन मोड में भी है, और एन्यूमरेटर्स जो होंगे जो डेटा को कलेक्ट करते हैं उनके फ़ोन में ये जो मोबाइल एप्लीकेशन है वो होगी और उसके थ्रू डिजिटली इस डेटा को कलेक्ट किया जाएगा। दिस इज़ न्यू अबाउट द लेटेस्ट सेंसस। नाउ स्टूडेंट्स वी विल टॉक अबाउट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज इश्यूज विच इज़ रिलेटेड टू योर सेंसस। सबसे बड़ा जो अभी इशू है दैट इज़ डीलिमिटेशन। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज़ दिस डीलिमिटेशन। देखिए डीलिमिटेशन क्या होता है? इट इज़ अ फिक्सिंग ऑफ द सीट्स, इट इज़ अ फिक्सिंग और द शेयर ऑफ द सीट्स, right? It is of the number of the seats of the territorial constituencies in each state for the Lok Sabha and Legislative Assembly. पार्लियामेंट के अंदर जो सीट्स डिसाइड करते हैं, फिक्सिंग करते हैं, जो शेयर ऑफ सीट्स है, हाउ मेनी सीट्स विल बी असाइंड इन द लेजिस्लेटिव असेंबलीज एंड लोक सभा, तो वो जो है दैट इज़ द मीनिंग ऑफ डीलिमिटेशन। तो डीलिमिटेशन जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में भी लिखा हुआ है, लेकिन ये जो लास्ट कंडक्ट हुआ था वो 2001 में था, और अकॉर्डिंग टू द अमेंडमेंट उसके बाद जो है डीलिमिटेशन वाज स्टॉप्ड। और इट इज़ रिटन इन द अमेंडमेंट कि अब ये जो नेक्स्ट डीलिमिटेशन प्रोसेस है वो 2026 में कंडक्ट होगा, और ये भी एक रीज़न है सेंसस डिले होने का। So delimitation of the parliamentary and assembly constituencies would continue to be based on 2001 census till the data from the census after 2026 are published. तो अभी यहाँ पर लास्ट
2001 में हुआ था एंड आफ्टर दैट इट वाज स्टॉप्ड। डिलिमिटेशन का प्रोसेस रुक गया था और उसके बाद अब ये 2026 में कंडक्ट होना है। लेकिन used to determine the number of seats to be reserved for SC/STs in the parliament, state legislatures, local bodies and the government services. This is a process of delimitation. और ये कौन परफॉर्म करता है? डिलिमिटेशन कमीशन दैट इज सेट अप अंडर द एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट। ये जो टोल यू कि अब तक हमारा 2011 के बेसिस पर ही सीट्स जो हैं वो एलोकेशन हुई है और वही प्रोसेस अभी तक कंटिन्यूड है। लेकिन इतने लंबे टाइम से 2011 के बाद अभी 2024 तक हमारा सेंसस कंडक्ट नहीं हुआ है और वो एक फेयर रिप्रेजेंटेशन होता है लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में कि नंबर ऑफ सीट्स को एडजस्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन चेंज। लेकिन अभी हमारा 2011 के अकॉर्डिंग ही जो एलोकेशन है वो चल रहा है और इस जो डिले हो रहा है हमारे सेंसस के अंदर, तो आप देख सकते हैं कि अभी 2011 के अकॉर्डिंग चल रहा है और अभी चल रहा है 2024। देयर इज़ अ लार्ज गैप और उसमें हमारे पॉपुलेशन में कितना चेंज आया होगा। तो ये एक नीड है, ये एक इशू है जो लेटेस्ट सेंसस से रिलेटेड है और इस वजह से भी एक सेंसस जो है वो डिले हो सकता है क्योंकि हमारे अमेंडमेंट में लिखा हुआ है कि अब जो डीलिमिटेशन का प्रोसेस है वो ईयर 2026 में होगा। ऑल्सो जो नेक्स्ट इशू है दैट इज़ विमेन रिजर्वेशन इन द पार्लियामेंट। आपको पता है कि जो अमेंडमेंट एक्ट है अकॉर्डिंग टू दैट द 1/3 ऑफ द सीट्स जो हैं वो विमेन की होती हैं इन द लोकसभा असेंबलीज एंड योर बिल है हमारा जो अमेंडमेंट एक्ट है 128 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल या नारी शक्ति वंदन अधिनियम। तो 2023 जो विमेन रिजर्वेशन बिल पास हुआ था 2023 जो विमेन रिजर्वेशन बिल के अकॉर्डिंग 1/3 ऑफ द सीट्स राइट Delhi Assembly and the state legislative assemblies that will be reserved for the women। और ये सीट्स जो है वो SC/ST के लिए भी रिज़र्व होती है। लेकिन ये सीट्स का जो रिजर्वेशन जो रोटेशन ऑफ द सीट्स हैं ये तभी हो पाएगा जब आपका जो डीलिमिटेशन वाला प्रोसेस है वो जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो जाएगी और नेक्स्ट इलेक्शन में जो है वो सीट्स का एलोकेशन होगा आफ्टर द डीलिमिटेशन प्रोसेस। तो आप देख रहे हैं कहीं ना कहीं सेंसस के डिले होने से डीलिमिटेशन और ये डीलिमिटेशन जो है वो विमेन रिजर्वेशन से भी कनेक्टेड है और ये भी एक जो है वो इशू है क्योंकि नारी शक्ति अधिनियम जो 2023 में रिजर्वेशन बिल था उसमें 1/3 ऑफ द सीट्स जो है वो लोकसभा लेजिस्लेटिव असेंबलीज में रिजर्व करी जाने की बात हुई थी और लेकिन ये तभी क्वेश्चन है ये तभी इफेक्टिव होगा जब सेंसस कंडक्ट होगा, सेंसस के बाद डीलिमिटेशन प्रोसेस होगा और उसके बाद जो है ये वाली जो रिजर्वेशन है वो एलोकेट होगा। एंड ऑल्सो द नेक्स्ट इशू वाज डिमांड फॉर द कास्ट सेंसस। कास्ट सेंसस का मैंने आपको बताया कि टिल नाउ अब तक जो हमारे पास डिटेल्स हैं वो SC/ST के जो डेटा है वो कलेक्ट हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ एक इशू रेस कर रही हैं कि हमारे पास जो OBC है बैकवर्ड क्लासेस उनका भी डेटा कलेक्ट होना चाहिए सेंसस के अंदर। सो ये कुछ मेन इश्यूज थे विच आर कुछ अपडेट्स थे स्टूडेंट्स विच आर रिलेटेड टू योर सेंसस। सो स्टूडेंट्स आज का जो वीडियो था वो लेटेस्ट वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा एंड एज वेल एज फॉर योर इंटरव्यू पर्पस ऑल्सो ये एक यूज़फुल वीडियो है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और एनी टॉपिक विच यू वांट मी टू प्रिपेयर देन डू कमेंट मी। थैंक यू स्टूडेंट्स, स्टे कनेक्टेड टू द चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।